नमस्कार दोस्तों। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख रहे थे, जिसमें आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एंड टेक्निकल एजुकेशन में पूछे गए एग्जाम्स के सॉल्यूशंस हम देख रहे थे। और हमारे टॉपिक्स जो चल रहे थे वो थे हमारे क्वोशिएंट ग्रुप, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। इन टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख रहे थे। कुछ सॉल्यूशंस हम देख चुके हैं। इस पार्ट में हम आके बाकी के सॉल्यूशंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। इसमें आपको दिया गया है कि N1 और N2, N1 दिया हुआ है और N2 दिया हुआ है। जी के दो प्रासामान्य उपसमूह, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप दिए हुए हैं जी के, N1 और N2। तो आपको बताना है कि इनके जो कोशेंट ग्रुप, खंड समूह, विभाग समूह बनेंगे जी अपॉन N1 और जी अपॉन N2। क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है तो आप कोशेंट ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है। ये दोनों कब बराबर होंगे? बेसिकली आपको जी एक ग्रुप दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि N1 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, N2 जो है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, क्लियर है? आपको ये बताना है कि जी, जी सॉरी, एक सेकंड। आपको ये बताना है कि जी अपॉन N1 इज इक्वल टू जी अपॉन N2। ये जो दो विभाग समूह है वो कब बराबर होंगे? जी अपॉन N1 इज इक्वल टू जी अपॉन N2 इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन होगी, तब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये देखना है। तो सबसे पहले N1 नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो जी अपॉन N1 बनेगा क्या आपका? इसमें क्या आ जाएंगे? इसके कोसेट्स आ जाएंगे N1 के जी में। N1 के जी में कोसेट्स क्या हो जाएंगे? N1 इंटू सम एक्स, जहां पर एक्स कहाँ का एलिमेंट आएगा? जी का आएगा। ठीक है, ये जी अपॉन N1 हो गया। जी अपॉन N2 क्या आ जाएंगे आपके? ये आ जाएगा आपका N2 एक्स, जहां पर एक्स कहाँ से आएंगे? आपके जी से। ये आपके दोनों विभाग समूह हो गए, खंड समूह हो गए। ठीक है, क्वोशिएंट ग्रुप्स। अब आपको कंडीशन बतानी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको N1 सबसेट होगा N2 का, N2 सबसेट होगा N1 का। तो फिर N1 इंटू N2 बिलोंग्स टू जी। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। सब ग्रुप N1 और N2 सबसेट है जी के, तो बिलोंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत है। एन या फिर N1 इज इक्वल टू N2, यदि आप देखोगे, यदि N1 बराबर N2, जो इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट देखना है हमें यहाँ पे, तो N1 यदि N2 के बराबर हो गया तो जी अपॉन N1 जी अपॉन N2 के बराबर हो जाएगा। मतलब दूसरा केस ये है कि यदि जी अपॉन N1 जी अपॉन N2 के बराबर है, तो क्या N1 बराबर N2 होगा हमेशा? ठीक है, इसको देखते हैं हम। इसको देखते हैं, इसके लिए क्या लिया हमने? चूंकि हम यहाँ से एक एलिमेंट लेते हैं इस सेट से। चूंकि आपका N1 जो है, N1 को आप लिख सकते हो N1 ई। ठीक है, तो N1 आपका जो है वो जी अपॉन N1 इसमें होएगा। अब मान लीजिए यदि जी अपॉन N1 जी अपॉन N2 के बराबर है, ठीक है, बराबर है, तो N1 यदि जी अपॉन N1 में है, इसका मतलब N1 कहाँ पे भी होगा? जी अपॉन N2 में भी होगा। और आपको पता है कि चूंकि N2 जो है वो आपका N2 ई, N2 है, वो बेसिकली N2 ई है, जहां पर ई किसका एलिमेंट है? आपका जी का। तो जो N2 है आपका, वो किस में होगा? आपका जी अपॉन N2 में, इस क्वोशिएंट ग्रुप में होगा। ठीक है, तो N1 आपका जी अपॉन N2 में है, N2 भी आपका जी अपॉन N2 में है। ठीक है, तो आपको पता है कि जी अपॉन N2 एक कोसेट ग्रुप है, जिसके ये दो कोसेट्स हैं N1 और N2। तो आपको ये, आप एक थ्योरम जानते होंगे कि टू कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप H इन G आर आइदर आइडेंटिकल और डिस्जॉइंट्स। देखिए थ्योरम क्या कहती है आपकी,
ये थ्योरम आपको पता होगी। किसी भी सब ग्रुप के किसी ग्रुप में जो दो कोसेट्स होते हैं वो या तो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उसमें सारे एलिमेंट्स या तो दोनों में समान होंगे, या फिर वो दोनों ही पूर्णतः डिसजॉइंट होंगे, मतलब उनके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो N1 और N2 दोनों किस कोशेंट ग्रुप में आ रहे हैं, G/N1 और G/N2 और G/N2, मतलब N2 के दोनों कोसेट्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये जो दोनों कोसेट्स हैं, ठीक है, अब चूंकि N1 आपका नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का, तो N1 में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ई जो है वो किस में होगा, N1 में। और N2 भी आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपका N2 में भी होगा। तो यहां से आप देखो N1 और N2 का जो इंटरसेक्शन है उसमें एक एलिमेंट कम से कम क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो N1 और N2 जो है दो कोसेट्स इस N2 के जी में, वो डिसजॉइंट नहीं है, और डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट ई कॉमन आ रहा है, तो वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, और आइडेंटिकल होंगे इसका मतलब क्या होता है, N1 इज इक्वल टू एन। वैसे भी आप देख सकते हो इजीली, बाकी मैंने ये आपको प्रूफ भी करा दिया, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो G/N1 इज इक्वल टू G/N2 इफ एंड ओनली इफ N1 इज इक्वल टू N2। तो आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एडिटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है सी प्लस। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, ठीक है। और एक मैपिंग दी हुई है फाई। फाई क्या दिया हुआ है आपको, सी से सी में इस तरीके से डिफाइन है कि फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। ये जेड को उसके संयुग्मी पर मैप कर रही है, ये मैपिंग है आपके पास में, जहां पर जेड जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपको बताना है एफ क्या होमोमॉर्फिज्म ही होगा केवल, या फिर मोनोमॉर्फिज्म होगा, या फिर एपीमॉर्फिज्म होगा, या फिर ऑटोमॉर्फिज्म होगा। देखो होमोमॉर्फिज्म का आपको पता है, होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको चाहिए दो दो एलिमेंट चाहिए, होमोमॉर्फिज्म देखते हैं। तो दो एलिमेंट लिए हमने Z1 और Z2, कहाँ से लिए, कोई भी दो एलिमेंट लिए सी से। अब आप क्या देखोगे, Z1 और Z2 के बीच में सी का ऑपरेशन क्या है, दोनों सी सेम ही है, तो Z1 प्लस Z2 ऑपरेशन प्लस का है। तो ये क्या आ जाएगा, फाई किसी भी एलिमेंट को किस में मैप करता है, उसके संयुग्मी पर, तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 का होल बार, इसी पे मैप करेगा। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 का बार ये जो है, ये बार अलग अलग हो जाएगा, Z1 बार प्लस Z2 बार। अब Z1 बार बेसिकली फाई ऑफ Z1 बन जाएगा, और Z2 बार बेसिकली फाई ऑफ Z2 हो जाएगा। तो फाई ऑफ Z1 प्लस Z2 आपका फाई ऑफ Z1 प्लस फाई ऑफ Z2 आ रहा है। तो फाई जो है वो आपकी होमोमॉर्फिज्म तो है। अब यदि फाई वन वन हो गया तो क्या हो जाएगी, मोनोमॉर्फिज्म, तो वो भी चेक कर लेते हैं। वन वन के लिए, वन वन के लिए आपको क्या लेके चलना पड़ता है, आप इमेजेस सेम ले लो। फोर एनी, मान लो दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है, Z1 Z2 बिलोंग्स टू सी। फाई ऑफ Z1 आपने किसके इक्वल ले लिया, फाई ऑफ Z2 के। यदि इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो फाई ऑफ Z1 क्या आ जाएगा, आपने इमेजेस सेम ले ली, तो ये क्या हो जाएगा आपका Z1 बार, ये आ जाएगा आपको Z2 बार। अब यदि अगेन हम इस पे बार लेंगे, दोनों साइड बार लेंगे, तो Z1 बार का बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 बार का बार। तो Z1 बार का बार बेसिकली Z1 के इक्वल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से, और ये Z2 के इक्वल। तो आप इमेजेस सेम लेके चले थे, आपके एलिमेंट सेम आ गए, तो फाई क्या हो जाएगा आपका, वन वन। ठीक है, तो मोनोमॉर्फिज्म तक तो आप देख चुके हैं। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म भी है, वन वन भी है। अब ऑन टू के लिए देखेंगे आप। अब ऑन टू के लिए आप कैसे देखेंगे, देखो आप कोई भी एलिमेंट लो, फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी, आपने कोई भी एलिमेंट लिया कोडोमेन का, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, मैं एक जेड बार ले सकता हूँ, जेड के करस्पॉन्डिंग जेड बार कहाँ पे मिलेगा, इस सी में, यहाँ पे डोमेन में। ठीक है, ये आपका कोडोमेन लिया आपने, ये आपका डोमेन है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक एलिमेंट मिलेगा, और इसकी इमेज निकालेंगे आप, फाई ऑफ जेड बार इज इक्वल टू जेड बार का बार विच इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ के प्रत्येक अवयव, कोडोमेन के प्रत्येक अवयव के करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट मिल रहा है, जिसकी इमेज वो कोडोमेन का एलिमेंट बन रहा है। मतलब क्या हो गया, यहाँ के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज विद्यमान है, प्री इमेज विद्यमान है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू। तो फाई क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो फाई होमोमॉर्फिज्म भी है, वन वन भी है, ऑन टू है, तो फाई आइसोमॉर्फिज्म हो गई। अब कोई भी आइसोमॉर्फिज्म यदि सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर
डिफाइंड होती है तो उस केस में वो जो आइसोमॉर्फिज्म उसे क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली शब्द लगाए हुआ है। ओनली में क्या होमोमॉर्फिज्म है ओनली? नहीं भाई, मोनोमॉर्फिज्म भी है, आइसोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, क्या मोनोमॉर्फिज्म ओनली? नहीं। एपीमॉर्फिज्म ओनली? नहीं। आइसोमॉर्फिज्म है, और आइसोमॉर्फिज्म में भी ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ये आंसर फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक एन दिया हुआ है जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, मतलब जी एक ग्रुप है, एन उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, और एक मैपिंग डिफाइन की हुई है एफ जी से जी बाई एन। इस क्वेश्चन ग्रुप में किस तरीके से डिफाइन हुई है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तब आपको बताना है कि एफ क्या होगा। तो देखो मैं लिख लेता हूँ, एन जो है आपको नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है जी का, और एक एफ मैपिंग दी हुई है जी से क्वोशंट ग्रुप जी वाई एन में, और किस तरीके से डिफाइंड है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन। ठीक है, आपको बता फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, आपको बताना है कि एफ क्या होगा। तो फर्स्ट देखते हैं हम, होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं। होमोमॉर्फिज्म के लिए वही दो एलिमेंट लेंगे आपने, मान लीजिए दो एलिमेंट लिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, तो एफ ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे ऑपरेशन है जी का, ठीक है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो ये क्या आएगा आपका? एक्स वाई और एन। अब आपको ये पता होना चाहिए, एन यदि नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी बाई एन के जो एलिमेंट होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे, एक्स एन एक्स बिलोंग्स टू जी, और ये जो ऑपरेट होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स एन इंटू एक्स वाई एन। ये जो होंगे ये ऑपरेट होंगे एक्स वाई एन, इस तरीके से ऑपरेट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स एन इंटू वाई एन, ये लिख सकते हैं। अब एक्स एन किसकी इमेज है? एफ ऑफ एक्स की। वाई एन किसकी इमेज है? एफ ऑफ वाई की। तो एफ ऑफ एक्स वाई की इमेज क्या आ गई? एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। तो एफ क्या हो जाएगा आपका? होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू कैसे चेक करेंगे आप? देखो, आप कोई भी एलिमेंट लो, यहाँ पे जी बाई एन में इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो फॉर ऑल कोई भी एलिमेंट लिया आपने, एक्स एन बिलोंग्स टू जी बाई। अब यदि एक्स एन जी बाई एन में है तो एक्स कहाँ पे आएगा? जी में। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, ये जो एक्स है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? जी में। और किस प्रकार से मिलेगा कि आप एफ ऑफ एक्स करोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका? इस पे आ जाएगा एक्स एन का। मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में एक एलिमेंट मिल गया जिसकी इमेज वो बन गया। तो मतलब फंक्शन क्या हो गया मेरा? एफ क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन हो। क्लियर है ये चीज? एफ ऑन टू हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब एक अपन वन वन चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे? वन वन चेक करने का एक और तरीका है। वन वन चेक करने का एक और तरीका है, ए होमोमॉर्फिज्म एफ इज वन वन, या फिर मोनोमॉर्फिज्म। वन वन को मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। अब ये अंडरस्टूड होनी चाहिए, ग्रुप जी से जी डैश पे ही बात कर रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ कोई होमोमॉर्फिज्म है वो मोनोमॉर्फिज्म कब होगी? इफ एंड ओनली इफ उसके कर्नल में केवल क्या आ जाए, आपका कर्नल ऑफ एफ है जो, वो केवल उसमें क्या कंटेंट हो? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वो क्या हो जाएगी? मोनोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे हम कर्नल फाइंड करते हैं, कर्नल ऑफ एफ क्या आएगा? कर्नल ऑफ एफ में क्या कौन से एलिमेंट आते हैं? डोमेन के वो सारे एलिमेंट, मतलब जी के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो किस पर मैप हो रहे हैं? जी डैश की आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जी जी डैश क्या है? जी बाई एन। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? जी बाई एन, क्वोशिएंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट एन होता है। तो इस पर मैप, ठीक है। तो वो सारे एक्स बिलोंग्स टू जी जो जी बाई एन के आइडेंटिटी एलिमेंट पे, मतलब एन पर मैप होते हैं, वो सारे एलिमेंट लेना है। तो एक्स बिलोंग्स टू जी। अब एफ एक्स की इमेज क्या आ रही है बेसिकली आपकी? एक्स एन। एक्स एन किसके इक्वल आना चाहिए? एन के। वो सारे एक्स बिलोंग्स टू जी आएंगे जिनके लिए एक्स एन इज इक्वल टू एन। अब आपने पढ़ा होगा एच ए इज इक्वल टू एच, या ए एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। तो एक्स एन इज इक्वल टू एन इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, यही होगा। ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी कोसेट्स वाले में। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स एन इज इक्वल टू एन, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एन। तो जी के वो सारे एलिमेंट आएंगे
जो एन में है। अब चूंकि एन क्या है, एन क्या है, सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप मतलब सब ग्रुप है जी का। तो एन में तो कम ही एलिमेंट है ना, वो सारे एक्स बिलोंग्स टू जी जो एन में भी है। मतलब बेसिकली आपके एन के एलिमेंट आ गए सारे, तो कर्नल ऑफ एफ बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और जब कर्नल ऑफ एफ एन आ गया, अब एन जो है नॉर्मल सब ग्रुप है। अब नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है तो वो कुछ भी हो सकता है ना, केवल आइडेंटिटी होना जरूरी थोड़ी है। आइडेंटिटी वाला भी होता है लेकिन नॉन आइडेंटिटी वाला भी हो सकता है। तो इन जनरल केस में बात करें तो कर्नल ऑफ एफ आपका एन आएगा, ठीक है, जो कि इन जनरल आपका आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो इस केस में आपका जो फंक्शन एफ है वो वन वन नहीं होगा, ठीक है। तो आपका होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू है। तो बेसिकली एफ जो है वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मतलब एपीमॉर्फिज्म है। एपीमॉर्फिज्म मतलब आच्छादक समाकारिता। तो एफ जो है आपका वो आपका एफीमॉर्फिज्म आ जाए, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एफ। एफ जो फर्स्ट ग्रेड 2022 में ही पूछा हुआ है, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू अनदर ग्रुप जी डैश। आपको एक होमोमॉर्फिज्म दी है एफ जी से जी डैश में, और कर्नल ऑफ एफ जो दिया हुआ है आपको वो के दिया हुआ है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा शब्द होगा, कर्नल ऑफ एफ इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी डैश। अब देखो कर्नल ऑफ एफ बेसिकली होता क्या है, वो सारे एलिमेंट आते हैं जी के जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप होते हैं, ठीक है। जी डैश यहाँ पे जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो बेसिकली कर्नल ऑफ एफ सबसेट तो जी का ही होगा ना, क्योंकि जी के एलिमेंट आ रहा है। तो सब ग्रुप भी होगा तो किसका होगा, जी का होगा, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप या सब ग्रुप जो भी है, ठीक है। अब देखो कर्नल ऑफ एफ सबसेट तो होता है जी का, और आपको ये पता होगा कि जो कर्नल ऑफ एफ है, चूंकि अब आप ये प्रूफ ही करवा देता हूं मैं, वैसे ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है हमेशा कर्नल ऑफ एफ जी का, पर मैं प्रूफ करवा देता हूँ। कर्नल ऑफ एफ में आप देख सकते हो, चूंकि जी का आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ई, उसकी इमेज हमेशा क्या आती है, जी डैश, जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पे। यदि एफ होमोमॉर्फिज्म होता है तो उस केस में जी का आइडेंटिटी एलिमेंट जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप होता है हमेशा, ठीक है, अंडर होमोमॉर्फिज्म। तो ई ई डैश पर मैप हो रहा है, इसका मतलब ई कहाँ आ गया आपका, कर्नल ऑफ एफ में। कर्नल ऑफ एफ में गया तो यहां से कर्नल ऑफ एफ जो है आपका वो आ जाएगा नॉन एम्पटी, ठीक है। मैं सब ग्रुप प्रूव कर रहा हूं, पहले कर्नल ऑफ एफ को क्या प्रूव करना, सब ग्रुप, ये प्रूव कर रहा हूं। तो कर्नल ऑफ एफ नॉन एम्पटी आ गया। अब मान लीजिए दो एलिमेंट, वन स्टेप टेस्ट लगाऊंगा। मान लीजिए लेट एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए, कर्नल ऑफ एफ तो कैसे लिख रहे हैं, ये दो एलिमेंट ले लिए मैंने। तो मुझे क्या प्रूव करना है सब ग्रुप के लिए, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू के, ये प्रूव करना है, ठीक है। यही है, ये प्रूव करना है। तो एक्स और वाई यदि के में है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स किस पर जाएगा, जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप होगा, और एफ ऑफ वाई भी किस पर मैप होगा, जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पे। नाउ एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स को के में होने के लिए एफ, ये भी किस पे मैप होना चाहिए, ई डैश पे। मतलब एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स की इमेज जो है वो क्या आनी चाहिए, ई डैश आनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो एक्स वाई इनवर्स ये कैलकुलेट किया। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इनवर्स, ये लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ एक्स तो क्या हो जाएगा आपका, ई डैश हो जाएगा, और एफ ऑफ वाई इनवर्स को क्या लिख सकते हैं आप, एफ ऑफ वाई का होल इनवर्स। ये आपको पता होगा होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और ये ई डैश हो गया, मैंने बताया भी हुआ है पहले ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई, ई डैश और उसका इनवर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स खुद आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट जी डैश का। तो एक्स वाई इनवर्स की जो इमेज है वो भी क्या आ रही है, ई डैश। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई इनवर्स जो है वो आपका कहाँ आ जाएगा, के में, ठीक है। तो आप कोई भी दो एलिमेंट लेके चले के एक्स और वाई, और आपने एक्स वाई इनवर्स को के में दर्शा दिया, तो के जो है वो आपका जी का सब ग्रुप हो गया। अब नॉर्मल प्रूव करने के लिए आपको, नॉर्मल के लिए क्या प्रूव करना होता है, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू के, दिस इंप्लाइज जी के जी इनवर्स जो है वो भी किस में होना चाहिए आपका,
के में होना चाहिए। तो के क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल सब ग्रुप। इसको भी सिंपली आप प्रूव कर सकते हो। इसको प्रूव करना है ना के में, तो इसकी इमेज क्या आनी चाहिए, ई डैश। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इसकी इमेज निकालते हैं, एफ ऑफ जी के जी इनवर्स। होमोमॉर्फिज्म है तो ये अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी, ये हो जाएगा एफ ऑफ के, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी इनवर्स। अब एफ ऑफ जी तो सेम ही है, एफ ऑफ के, क्योंकि के कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है, तो ये किस पर मैप होगा, आइडेंटिटी पर, जी डैश की पे। और ये क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ जी का होल इनवर्स, क्योंकि एफ क्या है आपकी होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे वही आ जाएगा, तो ये एफ ऑफ जी और एफ ऑफ जी का होल इनवर्स ये आ जाएगा आपका। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये एलिमेंट आपका जी डैश का है, ये भी जी डैश का है, तो जी डैश का ये आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो ई डैश आ जाएगा। दिस इंप्लाइज जी के जी इनवर्स। अब चूंकि इसकी इमेज ई डैश है, तो ये एलिमेंट का चला जाएगा कर्नल में, तो जी के जी इनवर्स कहाँ पे आ जाएगा, कर्नल के में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि के जो है वो नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा जी का। तो कर्नल ऑफ एफ हमेशा नॉर्मल सबग्रुप था किसका, जी का। ठीक है, जी डैश का नहीं होता, नॉट नॉर्मल, ये गलत हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑफ जी भी ठीक ही है ना। तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये मोर करेक्ट है, तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी नॉट सम ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखा है, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखा है, माफ कीजिएगा। तो आपको नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सेट दे रखा है सी नॉट। ठीक है, तो सी नॉट जो है वो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाएगा आपका, ग्रुप बनाएगा। ठीक है, और आपको एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की हुई है एफ, जो कि कहां से, इस सी नॉट कोमा क्रॉस से, सी नॉट कोमा क्रॉस, इसी ग्रुप से, इसी ग्रुप में एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की हुई है आपको। और होमोमॉर्फिज्म किस टाइप से बोल रहा है, वो होमोमॉर्फिज्म है ये। और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर एन, ये दी हुई है आपको होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, आपको बताना है कि इसका कर्नल क्या होगा, कर्नल ऑफ एफ ये फाइंड करना। कर्नल ऑफ एफ फाइंड करने के लिए सिंपल, वही वो सारे एलिमेंट आएंगे, डोमेन, डोमेन मतलब इस ग्रुप के, सी नोट के, जो कि किस पर, जेड ले लेते हैं, सी में ले रहे हैं, जो कि किस पर मैप हो रहे हैं, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट पर। इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जो ग्रुप है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वन। ठीक है, तो ये किस पर मैप हो रहा है, वन पे। तो वो सारे एलिमेंट जो कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है और वन पर मैप हो रहे हैं, वो आपके कर्नल में आएंगे। ठीक है, तो वो सारे जेड बिलोंग्स टू सी नोट आएंगे आपके, जिनके लिए एफ ऑफ जेड क्या है आपका, जेड रेज टू पावर एन इज इक्वल टू वन। जेड रेज टू पावर एन इज इक्वल टू वन एक इक्वेशन है। ठीक है, और इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं आपके, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो वो सारे जेड बिलोंग्स टू सी नोट आएंगे, जो कि क्या होंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो बेसिकली कर्नल ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपका, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी, मतलब क्या बोल रहा है, एफ जी, ग्रुप जी की होमोमॉर्फिक इमेज, तो एफ जी हो जाएगा। क्योंकि मान लो एफ यदि जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगी एफ की, एफ जी होगी। ठीक है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी, आइसोमॉर्फिक टू सम जी बाई कोशेंट ग्रुप ऑफ जी। तो जी का कोई कोशेंट ग्रुप जी बाई के आइसोमॉर्फिक होती है। दिस थ्योरम इज नोन एज, तो ये थ्योरम जो होती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉर्फिज्म होती है, समाकारिता की मूलभूत प्रमेय। ठीक है, इसके और डिरेक्शंस लिखा देता हूं बेसिकली मैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म होती है, वो क्या होती है, एक तो यही स्टेटमेंट है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी। या फिर इसको अलग फॉर्म में बोलते हैं कि इफ एफ इज ए
होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी टू जी डैश एंड कर्नल ऑफ एफ इज के, देन जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू एफ जी। एफ जी जो है वो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी है। ठीक है। यदि एफ जो है आपका वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाए, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होने का मतलब है आच्छादक समाकारिता। ठीक है, कहां से? जी से जी डैश में, तो रेंज किसके इक्वल हो जाएगा? कोडोमेन के। तो एफ ऑफ जी बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगी? जी डैश के। तो इस केस में जो बनता है कि देन जो कोशेंट ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक टू होगा जी डैश। ठीक है, ये भी डिडक्शन से हमसे पूछा जा सकता है, तो आप देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक मैपिंग दी हुई है एफ, जो कि सी से सी में, सी जहाँ पे आपका एडिटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, बेसिकली सी प्लस है। ठीक है, और एफ जो है आपकी वो सी प्लस से सी प्लस में होमोमॉर्फिज्म डिफाइन है। और किस टाइप से है कि एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई जो है आपका वो क्या है? आई वाई के इक्वल। ये देखा, आपसे पूछा हुआ है कि कर्नल ऑफ एफ क्या आएगा। आपको इसमें कर्नल ऑफ एफ निकालना है। कर्नल ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपका? कर्नल ऑफ एफ में वही सारे एलिमेंट आ रहे हैं इस ग्रुप के, किसके? सी के, जो कि किस पर? इसके आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एडिटिव के रेस्पेक्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप होता है उसके आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है आपका? जीरो होता है। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि, अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ये एक्स प्लस आई वाई ले लेता हूँ मैं। वो सारे एक्स प्लस आई वाई आएंगे जो कि किस पर मैप होंगे आपके? इसके आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब जीरो पे मैप होंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू सी, जो कि इस जीरो पर मैप होंगे। और इसकी इमेज क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल। अब आयोटा तो जीरो होता नहीं है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? वाई जीरो होना चाहिए। वो सारे एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू सी आएंगे जिनके लिए क्या होगा? वाई जीरो होगा। वाई जीरो होगा मतलब, वाई जीरो होगा तो वो कौन से आ जाएंगे आपके? एक्स, एक्स आ जाएंगे आपके, एक्स प्लस आयोटा जीरो, ये आएंगे। और जहां पर यदि एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है तो एक्स और वाई तो आपके रियल नंबर है। ठीक है, तो एक्स बेसिकली क्या आ रहे हैं? सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं आपके इसमें, तो ये क्या आ जाएगा आपका? रियल नंबर्स का सेट आ जाएगा। तो जो कर्नल ऑफ एफ है वो क्या हो जाएंगे आपके? सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या को समझो। ऑप्शन टू आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है आपसे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द क्वोशिएंट ग्रुप जी बाई एच। ठीक है, आपको एच नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, अगर नहीं भी दे रखा तो क्वोशिएंट ग्रुप फॉर्म कर रहा है, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, और जी बाई एच जो बनता है आपका उसमें क्या आते हैं? सॉरी, उसमें कोसेट्स आएंगे आपके एच के जी में। वो कौन कौन से होंगे? एच ए, जहां पर ए क्या आएगा आपका? जी का एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो ये आपका जी बाई एच हो गया। और इसकी जो ऑपरेशन है वो क्या होगा आपका? एच ए स्टार एच बी इज इक्वल टू एच ऑफ एट फॉर एवरी एच ए एच बी बिलोंग्स टू जी बाई एच। अभी इसका आइडेंटिटी एलिमेंट देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसमें कि उसको सेट, सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराए हमें वही एलिमेंट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फॉर एवरी एच ए बिलोंग्स टू जी बाई एच, आपने कोई भी एलिमेंट ले लिया जी बाई एच का, आप यदि एच ए को एच ई से ऑपरेट कराते हो तो क्या आएगा आपका? एच ए, और ए भी जी का एलिमेंट है, ई भी जी का एलिमेंट है,
और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए को ई से ऑपरेट कराओगे तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा खुद। तो ये एच ए के इक्वल आ जाएगा ना, एच ई स्टार एच ए से सिमिलरली एच ई स्टार एच ए जो है आपका एच ऑफ ई ए आ जाएगा, विच इज इक्वल टू एच ए। ठीक है। तो आप इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को एच ई से ऑपरेट करा रहे हो, आपको वही एलिमेंट मिल रहा है, चाहे लेफ्ट साइड से करा रहे हो चाहे राइट साइड से करा रहे हो। तो जो एच ई है वो क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बेसिकली एच ई होता क्या है, एच इंटू ई, जहां पर एच क्या है, एच का एलिमेंट, और ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट जी का। तो बेसिकली ना, एच सब ग्रुप भी है जी का, तो एच के एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे तो वही एच आएंगे, तो एच बिलोंग्स टू एच, तो एच ही बेसिकली एच के इक्वल है। ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है जी इसका, वो आपका एच आता है। करेक्ट ऑप्शन आंसर 3 हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वेदांत मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, माफ कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल वेदांत मैथ्स एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया।